नमस्कार मित्रों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाए और साथ ही साथ दिवाली पर जो हमारे कुछ पुरानी प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे आज हम। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि दिवाली हम मनाते क्यों हैं। आप सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ। ये तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। बच्चा बच्चा जानता है कि उसी दिन भगवान राम लंका विजय करके माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे, इसलिए अयोध्या वासियों ने उसकी खुशी में दीप जलाए और हम तब से दिवाली मनाते हैं। परंतु मित्रों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि नहीं, ये सत्य नहीं है। दिवाली का राम के अयोध्या वापस आने से कोई सीधा संबंध नहीं है। दिवाली का और राम के संबंध सिर्फ इतना है कि माता सीता, प्रभु श्री राम लंका विजय करके जब वापस आए, वापस आने के बाद की उनकी ये पहली दिवाली थी। इस पर भी हम बात करेंगे आगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इसका कुछ प्रमाण भी मैं देने की कोशिश करूँगा आपको। इसके लिए आपको वाल्मीकि रामायण के कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं, फिर दिवाली मनाते क्यों हैं। चलिए एक प्रश्न और आता है, आपने देख लिया दिवाली क्यों मनाते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है, अगर दिवाली का राम से संबंध था तो पूजा हम माता लक्ष्मी की क्यों करते हैं। क्यों नहीं फिर राम और सीता की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में सबको पता है कि दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, तो दिवाली का माता लक्ष्मी से क्या संबंध है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है कि प्राचीन समय में हमारा समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से ही देवी लक्ष्मी अवतरित हुई थी। तो कार्तिक मास की अमावस्या की कृष्ण पक्ष की यही तिथि थी जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं। उस दिन ही माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन से। तो पहला तो ये निकल गया, यानी कि एक तरह से ये माता लक्ष्मी का जन्म दिवस या अवतरण दिवस भी है ये। तो एक प्रमुख कारण ये है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन का। दूसरा कारण ये, जब माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ तो ठीक उसी दिन भगवान प्रभु श्री विष्णु ने उनका वर्णन भी किया, यानी कि उस दिन उनकी शादी की भी एक तरीके से शादी का भी दिन है। तो हमारे पास दो कारण हो गए। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से हम दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन। मैं किसी अपने मित्र से डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने एक नया क्वेश्चन और फेंक दिया कि ठीक है, चलिए माता लक्ष्मी की बात आपकी हम मान लेते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन इसलिए किया जाता है, तो फिर भगवान गणेश का पूजन क्यों किया जाता है। चलिए इसको भी कोशिश करते हैं समझने की। अगर आप सब लोग उत्तर प्रदेश, बिहार या इधर से संबंधित हैं तो आप सब जानते होंगे कि जब भी घर में कोई भी बहू आती है तो उसकी गोदी में एक छोटा बच्चा रखा जाता है। गृह प्रवेश के समय नॉर्मली एक बच्चे को उसकी गोदी थमा दिया जाता है। ये बहुत पुरानी प्रथा है हमारे खासतौर पर बिहार में या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। मुझे नहीं पता वह बाकी लोगों कैसे, बट यह परंपरा है। तो हुआ क्या था उस समय भी, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विवाह करने के बाद विष्णु लोग वापस आए थे, तो उस समय गृह प्रवेश के लिए भगवान शिव माता पार्वती के साथ उपस्थित थे। उस समय माता पार्वती ने कहा कि हे महालक्ष्मी, अभी आप काफ़ी छोटी हैं, अभी आप नवविवाहिता हैं, गृह प्रवेश आपका कराना है, तो इसलिए छोटे बच्चे के रूप में मैं अपने पुत्र गणेश को देता हूँ। अब गणेश को ही क्यों, एक चीज़ और बढ़िया एक अच्छी चीज़ देखते हैं इसमें। देखिए, भगवान राम के विष्णु रूप में कोई ऐसे पुत्र नहीं है। राम के रूप में है, कृष्ण के रूप में है और लोग, लेकिन भगवान राम और महालक्ष्मी के विष्णु के रूप में कोई पुत्र नहीं है। ब्रह्मा के पूरे काफ़ी पुत्र हैं, जैसे कि उसमें से एक मानस पुत्र हमारे भगवान नारद भी हैं, लेकिन भगवान गणेश और कार्तिकेय ये माता गौरी और भगवान शंकर के पुत्र हैं। तो जो त्रिदेवों में
उस समय गणेश जी सबसे छोटे थे, तो इसलिए माता गौरी ने उन्हें अपना पुत्र सौंप दिया कि लीजिए इसको लेके आप अपना गृह प्रवेश करिए। माता लक्ष्मी ने उस दिन से भगवान गणेश को अपना पुत्र भी मान लिया। तो इसीलिए जब पूजन हुआ उस दिन, तो माता लक्ष्मी का भी हुआ और साथ साथ भगवान गणेश का भी पूजन हुआ। तो ये एक कारण है कि हम दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और साथ साथ गणेश की पूजा करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माता लक्ष्मी और गणेश की जो मूर्तियाँ होती हैं, उसमें माता लक्ष्मी गणेश जी के दाहिने भाग में बैठी है। बच्चा अक्सर माँ के दाहिने हाथ में बैठा रहता है। तो ये भ्रांतियाँ आप दूर कर लीजिए कि इनका रामायण से कोई संबंध है। अब आते हैं, अब बात करते हैं रामायण पर। जैसे आपने बोला कि रामायण आप लोग जानते हो कि राम के, मैंने अभी कहा कि ये राम से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा पूरा भारत का जो कैलेंडर है वो ग्रहों पर स्थित है। पश्चिमी कैलेंडर की तरह से ये दिन पर नहीं आता है, ये हमारा पूरा ग्रहों की स्थिति है, यानी कि चंद्रमा की तिथियों पर। चंद्रमा की तिथियां प्रथम से लेके या तो पूर्णिमा या अमावस्या होती है। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर या तो अमावस्या या पूर्णिमा। एक और भी आपने चीज़ देखी, हमारी तिथि के हिसाब से अगर उस दिन पूर्णिमा है तो आकाश में भी पूर्णिमा है, उस दिन चंद्र पूर्ण रूप से है। अगर उस दिन अमावस्या है तो पूरी तरह से अमावस्या है, यानी कि पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति है हमारी हिंदी की जो तिथियां हैं। चलिए अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि इसका राम से कोई संबंध नहीं है, तो वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद मैंने कोशिश की समझने की, निकालने की। बहुत सारी चीज़ें मैंने किया, कुछ और भी विद्वानों से भी के वीडियो देखे, उनकी बातों में मुझे दम लगा, उनकी बातों में बड़ा शानदार एक्सप्लेन किया था। साथ साथ दोबारा जब मैंने जाके वाल्मीकि रामायण को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मुझे एक और बड़ा मज़ेदार सी चीज़ मिली। आते हैं हिंदी पर। देखिए, हिंदी में हमारे 12 महीने होते हैं और 12 महीने 6 ऋतुओं में डिवाइडेड हैं। शुरुआत करते हैं पहले से, चैत एंड बैसाख। चैत और बैसाख को हम नॉर्मली बसंत ऋतु, देखिए पहले आते हैं 6 ऋतुओं पर। ऋतुएं क्या है? बसंत है, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा, शरद, हेमंत, फिर शीत ऋतु। ये हमारे हिंदी में है। इंग्लिश में हमारी वही है कि ठंडी, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बट हमारे हिंदी में टोटल 6 है। बसंत, ग्रीष्म, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत और फिर शीत ऋतु। अब बसंत क्या है? बसंत नॉर्मली मोस्टली क्या हिंदी में अगर देखा जाए तो चैत्र और बैसाख में आता है। चैत और बैसाख में बसंत ऋतु आता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु होती है। आषाढ़ और श्रावण में वर्षा ऋतु होती है। भाद्रपद और अश्विन में शरद ऋतु। कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु होती है। माघ और फागुन नॉर्मली शीत ऋतु होती है। अब इनको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में भी। चैत्र और बैसाख सामान्यतः फरवरी, मार्च और अप्रैल में आते हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ अप्रैल, मई या जून में आते हैं। आषाढ़ और सावन जून, जुलाई और अगस्त में आते हैं। भाद्र और अश्विन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आते हैं। कार्तिक, माघ और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आते हैं। माघ और फागुन जो है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आते हैं। अगर आपको रामायण का वो परिघटना याद होगी, जब राम सीता की खोज में गए थे तो वो महाराज सुग्रीव की सहायता कर रहे थे। महाराजा सुग्रीव की सहायता करते समय उन्होंने जब सुग्रीव वध किया और सुग्रीव का जब राज तिलक किया, तो आप सबको याद है कि उस समय वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु यानी कि आषाढ़, सावन, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त के आसपास का समय था। आषाढ़ एंड सावन। कभी कभी वर्षा ऋतु भाद्र तक भी जाती है। तो आषाढ़, सावन और भाद्रपद तक। अब आते हैं, आप सबको पता है कि जब उस समय जब वर्षा ऋतु शुरुआत हुई तो माता सीता की खोज रोक दी गई, लेकिन और भगवान ने वहाँ पर
लगभग 3 महीने वहाँ पर वर्षा ऋतु का को हटने का इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की। उन्हें उम्मीद थी कि वर्षा ऋतु खत्म के बाद फिर से हम सीता माता की खोज को शुरू करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, सुग्रीव राजविलास में थोड़ा-सा व्यस्त हो गए और वो भूल गए। ये बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है, रामचरितमानस में भी लिखी हुई है बात को। यानी कि वर्षा ऋतु बीतने के बाद जब मुनि ने आया तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। यानी कि सीता माता की खोज कब हुई थी? वर्षा ऋतु बीतने के बाद, यानी कि आषाढ़ श्रावण और लगभग भाद्र बीतने के बाद, यानी कि अश्विन मास में। अश्विन मास में माता सीता की खोज हुई थी। ठीक है, अश्विन कब आता है? अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास। और आप सबको पता है कि अगर अश्विन में जब खोज शुरू हुई, यानी कि मान लीजिए पहली तिथि कोई खोज चालू हुई, दशहरा कब मनाते? दशहरा अश्विन नक्षत्र अश्विन मास के दशमी को, शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाते हैं। तो 10 दिन में तो खोज संभव ही नहीं था, क्योंकि 5 या 6 दिन तो सिर्फ वो आपका राम सेतु बनाने में लग गया था। और 8-10 दिन, जो भी मुझे याद नहीं है कितने दिन, रावण युद्ध भी चला था। तो ये तो संभव ही नहीं है कि दशहरा उस दिन विजय हुआ था राम का। ठीक है, तो ये रहा एक वैज्ञानिक और पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से होता है। यानी कि माता सीता की खोज अगर अश्विन में स्टार्ट हुई थी, तो ये बात का तो कोई औचित्य ही नहीं है कि अश्विन पर्व के दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी को ही रावण वध हो जाए। तो ये तो आप मान के चलिए कि नवमी में जो आपका 10वां बताया था, दशहरा जिसको बोलते हैं, जिस दिन हम रावण का दहन करते हैं, उस दिन रावण वध नहीं हुआ था। अगर उस दिन रावण दहन नहीं हुआ था अश्विन में, तो फिर कार्तिक में भगवान राम को यहाँ अयोध्या आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसमें हम अगर आप चाहें इस चीज़ को जस्टिफाई करना, तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें लंका कांड में लिखा हुआ है कि अश्विन मास में माता सीता की खोज प्रारंभ हुई थी। अगर आप प्रथमा का मतलब पहले दिन को ही मान ले तो भी 10 दिन में तो संभव नहीं था, जबकि अश्विन मास के दशमी को ही हम दशहरा मनाते हैं। अब आते हैं कुछ और मज़ेदार चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं यूट्यूब से लेकर हर जगहों पर। जैसे कुछ लोगों ने खोजा कि लंका से अयोध्या आने में कितने दिन लगते हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ 20 दिन या मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, तो उतने दिन लगते हैं। और वो लोग कहते हैं कि उसके 20 दिन के बाद ही ये दीपावली आती है, दशहरा के 20 दिन बाद। ठीक है, ये एक इंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट है, मिल गया। लेकिन माता सीता का दशहरा के दिन रावण का वध नहीं हुआ था। अब हुआ क्यों, फिर दशहरा मनाते क्यों हैं, उस पर भी आते हैं, बात करते हैं। देखिए, पहले क्या था, वो जो पूरा समय है वो माँ दुर्गा का पूजा का समय होता है। उस समय ही महिषासुर युद्ध हुआ था और दशमी के दिन ही माता ने महिषासुर का वध किया था। तो हमारे पश्चिम बंगाल साइड में उस समय माता दुर्गा की पूजा की जाती थी और 10वें दिन उनका पारण किया जाता था। बाकी जगहों पर माता दुर्गा की उतनी पूजा नहीं होती थी, तो लोग ऐसे ही कुछ भी रामायण वगैरह का पाठ किया करते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन जब पूरा भारत एक हुआ 47 के बाद, अगर आप 47 के पहले के जो लोग हैं, जो अभी भी हैं जिंदा, अगर आप उनसे बात करें तो वो बताएंगे कि पहले ये रावण दशहरे का मतलब नवमी के दिन का नहीं था, दशहरे के दिन का नहीं था रावण वध। तो हुआ क्या, जब पूरा भारत एक हो गया, कुछ इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग उधर आए, तो लोगों ने क्या किया कि जहाँ पर पूजा नहीं होती थी, माता पूजा नहीं करते थे, वो लोग रामायण का पाठ करने लगे। फिर जब दोनों एक साथ हो गए तो उन्होंने क्या कि चलो दिन में माता की पूजा करेंगे और रात में हम रामलीला करेंगे। तो इस तरह से करते करते साथ साथ रामलीला भी, आज भी क्या होता है, नवरात्रि के साथ साथ रामलीला भी शुरू होती है और 10वें दिन रामलीला खत्म होती है। 10वें के दिन, जिस दिन रामलीला खत्म होती है उस दिन रावण का दहन करते हैं। तो करते करते ये परिपाटी बन गई, ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं, बस ऐसे परिपाटी बन गई। और लोगों ने उस दिन ये मान, और हम उसको ये मान लिए कि दशहरे के दिन रावण का वध हुआ था, जबकि दशहरे के दिन रामलीला की पूर्णाहुति होती है।
इसलिए उस दिन अंतिम अध्याय में रावण का वध करने के स्वरूप में रावण का पुतला जलाया जाता है। तो ये रहा कारण। तो उम्मीद करते हैं मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है, आप सबको पसंद आए, या फिर अगर आपको ना पसंद आए तो अपना कमेंट करें। सुधार के लिए बिल्कुल गुंजाइश होती है। अगर आपके पास कुछ और भी प्रमाणिक ग्रंथ हों, प्रमाणिक पुस्तकें हों, कुछ रेफरेंस हो, ज़रूर शेयर करें, हम इसे ज़रूर करेक्ट करेंगे। ये हमारे व्यक्तिगत रिसर्च, पुरानी सारे रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, बाकी और भी भाषाओं में लिखे रामायण के पढ़ने के बाद मेरा निष्कर्ष यही निकलता है कि दशहरे का रावण वध से कोई संबंध नहीं है। साथ ही साथ दिवाली का भगवान राम के अयोध्या आने से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा मैच करते फिर कि मैच है, डायरेक्ट संबंध नहीं है, बट एक तरह से इनडायरेक्ट संबंध है। नॉर्मली अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि रावण का वध, मुझे याद नहीं आ रहा कब का है, ये लगभग अंग्रेजी महीने से देखा जाए तो ये मार्च और के फरवरी के आसपास था, जनवरी फरवरी के आसपास का आता है, माघ या फागुन का आता है। मैं एक बार और करूँगा, फिर आपको नियत या एग्जैक्ट तिथि बता दूंगा रामायण दोबारा याद करने के बाद। मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि आज का मेरा मतलब यही था कि आज हम सिर्फ दिवाली के बारे में बातें करेंगे। तो उस समय जब रावण वध हो गया था, लगभग माघ या फागुन के बाद जब राम वापस आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, जनता खुश थी, उन्होंने खूब राम किया। साथ साथ कुछ दिनों के बाद फिर जब अश्विन मास में, कार्तिक मास में जब दिवाली आई, तो चूँकि राम की पहली दिवाली थी, इसलिए अयोध्या वासियों ने खूब खुशी के साथ दीपक जलाते हुए दिवाली मनाया। तो ये रहा दिवाली का राम से संबंध, और दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा का कारण, साथ साथ लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजन का भी कारण। आशा करते हैं कि आप कुछ लॉजिकल लगा होगा। आपके विचारों का स्वागत है। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाने से पहले एक बात और, इस बार दिवाली पूजन का मुहूर्त शाम को लगभग 5:30 से 7:30 के बीच में है। सबसे उत्तम दिवाली पूजन का बात कर रहा हूँ, दिवाली साधना की नहीं। दिवाली पूजन का मुहूर्त लगभग 5:26 से लेके लगभग 7 साढ़े 7। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको तिथि भी बता दूंगा, और आप मुझे पर्सनल करें तो बता दूंगा। साथ ही साथ उस समय आप सभी लोग कोशिश करें कि अपने घर में 5:30 से 7:30 के आसपास के बीच में बेटर रहेगा, बीच में निकाल लीजिए अपने सुविधानुसार, उसमें दिवाली पूजन जरूर कर लें। दिवाली पूजन का कोई नियम आप चाहें तो जो पुराने आपके घर में चला आ रहा दादी नानी दादाओं से, आप उन्हें फॉलो करें। कोई स्पेशल नियम का नहीं है, हमारे सनातन धर्म में कोई बहुत पार्टी या नियम का नहीं, आप बस श्रद्धा पर होती है, आप पूजा करिए दिवाली पर। दिवाली की साधना की बात कहाँ करते हैं, वो रात को 12:07 से लेकर 2:26 के आसपास के है। तो अगर आप में से जिन किसी को दिवाली की साधना करनी हो, आप मुझे व्यक्तिगत संपर्क करें, मैं आपको उसके बारे में विधि बता दूंगा कि दिवाली की साधना कैसे करनी है। दिवाली की साधना में 3 प्रकार की साधना मैं बता दूंगा, जिसको जो करनी है। तांत्रिक साधना जिनको करनी है उनको तांत्रिक साधना की विधि बता दूंगा, जिनको यंत्र की सिद्धि करनी है उनको यंत्र की बता दूंगा, जिनको मंत्र की सिद्धि करनी है और मंत्र की सिद्धि का बता दूंगा। अब देखिए इसमें यंत्र मंत्र तंत्र का क्यों आता है। देखिए जिनके लिए जो वेदों के ज्ञाता हैं, मुख्यतः ब्राह्मण कह सकते हैं आप इसको, या जिनका उच्चारण सही है, जो मंत्रों को पढ़ सकते हैं, उनके लिए सर्वोत्तम है मंत्र की साधना करना दिवाली के दिन। जो लोग मंत्र को उतना अच्छा नहीं बोल सकते, मंत्रों को पढ़ने में उच्चारण में थोड़ी गलती हो सकती है, उनके लिए यंत्र साधना करनी होगी। वो अपने यंत्र साधना करके अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जो नए यंत्र बना सकते हैं, वो तांत्रिक साधना कर सकते हैं। सबका अलग अलग तरीका है। अगर आप में से किसी को जानना है तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको बता दूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर से मंत्र साधना पर भी यकीन करता हूँ, वो करना है। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा आडंबर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बहुत पंडित को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं करिए साधना, माता लक्ष्मी आपकी वो इच्छा अगले साल तक जरूर पूरा करेंगी।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साधना करते समय आपकी जो इच्छा हो वो लॉजिकल होनी चाहिए। इच्छा ऐसी ना करें जो कि संभव ही ना हो। आप यहाँ बैठे-बैठे कहें कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ 1 साल में, तो बहुत ही कम चांसेज़ हैं। जिसको आप कोई जानता नहीं वो राष्ट्रपति बन जाए, तो ऐसे नहीं। साधना या आपकी इच्छा भी ऐसी हो जिसमें आप प्रयास करें तो सफलता के चांसेस भी हों। जो आप कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता ना। तो आपकी इच्छा एक ऐसी है जिसको आप पाना चाहते हैं और आप ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हम अगले साल प्रयास करेंगे। उस बात को मन में रखते हुए साधना करिए। माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान राम की कृपा से अगली दिवाली तक आपकी वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आप में से अगर कोई चाहते हैं साधना की विधि जानना, तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको साधना विधि बता दूँगा। नमस्कार, शुभ दीपावली।